हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रियांस लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीए कोर्स की तैयारी कैसे करें। मैं आपको कोई टिप्स या शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूं जिसको आप करेंगे तो आप सीए कोर्स में सफलता पा सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ में अचीवमेंट चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि आप में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आप में पैशंस होना चाहिए। मैं सेल्फ बिलीफ की बात क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करोगे कि आप ये कोर्स कर सकते हो, ये कोर्स आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड। सेल्फ बिलीफ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस कोर्स को करने के लिए या किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि एक बड़ा सा हाथी एक पतले से रस्सी में बंधा रहता है, जबकि वो आसानी से उस रस्सी को तोड़ के आज़ाद हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके मन में आनी चाहिए कि इतना बड़ा हाथी जिसके पास इतनी ताकत है, वो एक पतले से रस्सी को क्यों नहीं तोड़कर बाहर निकल जाता। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक है सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है उसको उतने ही पतले रस्सी में बांधा जाता है जितने पतले रस्सी में बड़े होने पर भी उसे बांधा जाता है। होता यह है कि जब वो छोटा रहता है तब वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास उतनी बल उस समय नहीं रहती। जब वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है और बार बार तोड़ नहीं सकता तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये वो रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। और ये उसके दिमाग में इस हद तक बैठ जाती है कि जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके पास अत्यधिक बल आ जाता है, फिर भी उसको लगता है कि इस रस्सी को मैं तोड़ ही नहीं सकता, और वो उसी रस्सी में बंधा रह जाता है और वो आज़ाद नहीं हो पाता। यही इंपॉर्टेंस है सेल्फ बिलीफ का। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करोगे कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, आप वो चीज़ को करने में असक्षम रहोगे। दूसरी चीज़ है पैशंस। आप में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये सीए का जो कोर्स है ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है कि आप 2 साल या 3 साल में क्लास में अटेंड करोगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इस कोर्स को करने के लिए अगर आप सही ढंग से करो तो कम से कम आपको 4.5 से 5 साल लगेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि आसपास में हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ साथ स्कूल गए थे, हमारे साथ साथ 10th 12th क्वालिफाई किए थे, वो आज कुछ कर लिए हैं, मैं वही सीए कर रहा हूँ। इसमें ये कोर्स ऐसा है, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनके 10th में 12th में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता है या उसको अपना एक लेवल क्रॉस करने के लिए समय लगता है। तो आपके पास पैशंस होना चाहिए कि हाँ, मैं मेहनत करूँगा और ये चीज़ मुझे मिलेगी। अब बात करते हैं हम आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप सीए में एडमिशन लेते हो तो आपको पता होगा कि इसमें 3 लेवल का एग्जामिनेशन होता है। पहला है फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा है फाइनल। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। दोस्तों, सीए कोर्स एक एकेडमिक कोर्स की तरह नहीं है जिसमें आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ या किसी ट्यूशन में या कोचिंग सेंटर में आपको कुछ नोट्स मिल गए, उस नोट्स के बेसिस पे आप एग्ज़ाम में जाओगे और आपको उसी नोट्स में से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसका आंसर करोगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे आपको सेलेक्टिव अप्रोच को छोड़ना होगा और आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसमें उनका ध्यान जो रहता है, क्योंकि सीए जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। लोगों का ध्यान ये रहता है कि हम प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छा मेहनत करेंगे और इसके बलबूते पे हम सीए कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे भी उतने ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जितने प्रैक्टिकल में। और मैं तो ये कहूँगा, इनफैक्ट मैंने अपने अपने आसपास के लोगों में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका थ्योरी बेस्ड पेपर्स है उनमें अच्छा मार्क्स मिला है और उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है, आपका अप्रोच जो होगा वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आप किसी चीज़ को छोड़ के मत जाना कि ये चीज़ पूछने वाली नहीं है या ये चीज़ अभी पिछली बार आ चुकी है, अब नहीं आएगी। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आप सीए कोर्स में
आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप सीए कोर्स करने के बाद में जब प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के लिए जाओगे, तो जब आप इन थ्योरी जो आपने पढ़े हैं, इनका जब एप्लीकेशन करोगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें इस कोर्स को करने के बाद आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो या आप अगर प्रैक्टिस करते हो खुद का ऑफिस खोल के, तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको वो सारी चीज़ें पता होगी, आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होगी, ना कि सिर्फ आप किसी चीज़ को एक बार रट लिए और उसी चीज़ के बेसिस पे यहाँ तक पहुँचे हो। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप में प्रैक्टिस करने की जो हैबिट है वो आपको डेवलप करनी होगी। पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस उतना ही इम्पोर्टेंट है या उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप जब पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप पढ़ाई करो, पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, बहुत सारे चीज़ें पब्लिश करती है टर्म टू टर्म। उसका उनका उद्देश्य यही रहता है कि स्टूडेंट अपने तैयारी को जांच सके। आप अपने तैयारी को जांचो और जांचने के बाद आप देखो कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे है, और आप देखो कि आप उस वीकनेस को, जो आपका वीकनेस है, आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको इसमें यह फ़ायदा मिलेगा कि आप जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है एग्जामिनेशन का, उसमें आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी, जिसमें कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर सको। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद है कि दोस्तों, हम सभी यंग जनरेशन आज देखते हैं कि हम सभी सारे लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट पे काफ़ी व्यस्त हैं। अगर आप सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हो और इसमें अगर आप सफलता पाने चाहते हो, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करो, बट अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही करो। आपको इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होगी, तो आप एक शेड्यूल बना लो कि ठीक है, मैं महीने में एक बार जाके मूवी देखूंगा। जो आपका पर्पज़ रहेगा आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप अगले महीने फिर से ढंग से पढ़ाई कर सको। तो आपका उद्देश्य रहेगा ब्रेक लेने का, ये नहीं कि मुझे ब्रेक लेना है, नई मूवी आ गई, इस सेक्टर का मुझे देखना है। आपका उद्देश्य ये रहेगा कि मुझे अपने आप को रिफ्रेश करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप लगातार एक ही रूम में बैठे या फिर एक ही इन्वायरमेंट में रहते रहते आपको बोर लगने लगता है। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट कर सकते हो। साथ साथ आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमको आज, चलो आज हम अकाउंटेंसी की तैयारी करते हैं, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार अकाउंटेंसी ही कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि कभी कभी आपको बोरिंग सा लगने लगता है। तो आप, हो सकता है अगले दिन अकाउंटेंसी को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करो या उसको पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपके पढ़ाई में नयापन भी रहेगा और आप पढ़ाई में बोर भी नहीं होगे। और उसके बाद आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहते हो, तो कम से कम मेरे हिसाब से आपका पूरा सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ये 3 से 4 बार आप रिवीजन कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसका रीज़न ये है कि सीए कोर्स में सब्जेक्ट का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है और आपको एग्ज़ाम से पहले बस एक दिन का समय मिलता है। वो एक दिन का समय आपके लिए इनफ नहीं होगा कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना नोट्स बना सकते हो। जिससे क्या होगा कि आप अगर उस नोट के किसी की पॉइंट को रेफर करोगे, तो आपको टॉपिक के बारे में समझ आएगी। आपका केस लॉस को छोटे छोटे कीवर्ड्स में आप उसको आइडेंटिफाई करो, ताकि उस कीवर्ड्स को जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आप उसके केस लॉ के बारे में जान सकते हो। छोटे छोटी 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 की पॉइंट्स को आप नोट बना के रखना सीखो। ये आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में काफ़ी मदद देगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा ओवर टेंस नहीं हो जाना है कि ये अगर मैं नहीं कर पाया या इस अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया तो मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट उनको भी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो आप इसमें हताशा या निराशा मत होइए। आप उस दिन को याद करिए, उस दिन को विजुअलाइज करिए जिस दिन आपके पास ये सीए का डिग्री होगा। आप उस दिन आपके अंदर किस तरह का जोश होगा।
आपके घर वाले क्या सोचेंगे। आप ये मत सोचो कि मैं 3 बार से इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा हूँ, घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। आप उस दिन को विजुअलाइज़ करो कि जिस दिन आप सीए बन जाओ, जिस सुबह आपके पास ये रिजल्ट होगा, उस दिन आप सर्टिफाइड हो गए अपने नाम के साथ सीईओ को जोड़ने के लिए। और दोस्तों, ये कोर्स टफ है, तभी आपके पास ये एक इस कोर्स का वैल्यू है। अगर आप मान लीजिए कि इस कोर्स में अगर कोई भी एनरोलमेंट करता और उनको साथ साथ 100% गारंटी होता कि 2 से 3 साल में 100% उनको रिजल्ट मिलेगा ही, तो क्या इसकी वैल्यू इतनी होती? नहीं। इसका वैल्यू आपको तब पता चलेगा जिस दिन आप सीए बन जाओगे, तब आपको ये एहसास होगा कि ये कोर्स इतना टफ है, तभी आज मेरा इतना वैल्यू है। तो आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लो कि ये कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट है, पता नहीं इतने इतने सारा कैसे पढ़ूंगा मैं, या कैसे इस चीज़ को ओवरकम करूंगा। ये चीज़ आपको रियलाइज तब होगी जिस सुबह आपके पास वो डिग्री होगा। आपके पापा, आपके मम्मी, आपके चाहने वाले जितने भी लोग होंगे, आपके नाम के साथ आपको सीए रवीश कुमार या सीए आपके नाम के साथ जोड़ेंगे। आप अपने कहीं पे भी प्रोफाइल बनाओगे, आप सीए नाम को जोड़ोगे। आज जानते हो आप इंडिया में सीए की संख्या कितनी है? एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट ये 3 से 3.5 लाख के बीच है। अब सोचो आप, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़। उस 135 करोड़ में से सिर्फ 3 से 3.5 लाख ही ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी जोड़ सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप उस चीज़ को एहसास करो कि आपको क्या मिलेगा। और दुनिया में ये याद रखना कि कोई भी चीज़ बिना सेक्रीफाइस का नहीं मिलता है। आप जब तक किसी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने खुद भी जब एग्ज़ाम दिया है, दिवाली से एक दिन बाद मेरा डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, मैं अकेला बैठ के पढ़ रहा हूँ, चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, और मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, देखो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले कितना एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ मैं बैठ के डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा हूँ। ये आपको उस समय तकलीफ लगेगा, लेकिन याद करो, आने वाली जितनी भी दिवाली होगी, अगर आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाते हो, तो वो दिवाली आप किस तरह से सेलिब्रेट करोगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपके पास एक ऐसी डिग्री होगी जिसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप आखिरी सांस तक एक बैलेंस शीट को साइन करोगे, हज़ारों करोड़ का बैलेंस शीट को आप सर्टिफाई कर सकते हो। आपके सर्टिफाइड बैलेंस शीट पे लाखों करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। आपके बैलेंस शीट के ऊपर विश्वास करके आपके में इतनी ताकत होगी, आप चाहो तो जॉब कर सकते हो, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करो, सोचो। अभी का टाइम मत देखो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल लेते तो आपको बड़ा मज़ा आता। अभी मत सोचो कि आप ये यूट्यूब में कर लेते तो बड़ा मज़ा आता, या फिर अननेसेसरी चीज़ जो आप में कोई वैलिडेशन नहीं करेगी, वो आपको उस चीज़ को करने में आपको तात्कालिक सुख मिल सकता है, आपको ये लग सकता है। हम सभी को लगता था, मैंने भी जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मैं भी जब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त इस कंपनी में जॉब करते हैं, महीने में 30,000 रुपया कमा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। तकलीफ होती है, लेकिन आप सोचो, जिस दिन आप इस कोर्स में सक्सेसफुल हो गए, उस दिन आपकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोचिंग सेंटर जाओ, कोचिंग सेंटर से जाने से आपको क्या होता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से एक डेस्टिनेशन तक जाना है, आपको रोड के बारे में पता नहीं, तो आप क्या करोगे? आप गाड़ी धीरे धीरे चलाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे गड्ढा आएगा, मुझे नहीं पता। आपको पता है कहाँ पे टर्न होने वाला है, आपको आइडिया नहीं है। तो आप क्या करोगे? उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप धीरे धीरे चलाओगे। लेकिन उसी रोड पे अगर कोई बंदा पहले से ही गाड़ी चला चुका है, और अगर वो आपको अगर बताता है कि भाई पहले से 5 किलोमीटर तक तुम आसानी से जा सकते हो, फुल स्पीड से जा सकते हो, लेकिन उसके बाद धीरे कर लेना, उसके बाद एक टर्न आने वाला है, या उसके बाद एक गड्ढा आने वाला है, तो आप पहले 5 किलोमीटर पूरे स्पीड से जाओगे, फिर आपको पता है यहाँ गड्ढा आने वाला है, आप धीरे हो जाओगे, फिर आपको पता है अगले मोड़ तक फिर से कोई आपका ऑब्स्टेकल नहीं आने वाला है, आप फिर से फुल स्पीड में जाओगे। तो कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हो, कहीं भी अच्छे टीचर के पास गाइडेंस लेते हो, तो आपको ये सफलता मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। बट डिफरेंस यही होगा कि उसमें आपको चीज़ों को समझने में, इन डेप्थ नॉलेज करने में थोड़ा से और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, काफ़ी सारे बुक्स रेफर करने होंगे। आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटर जाते हो, किसी अच्छे टीचर के पास जाते हो, तो उसका आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाता है कि आपका एग्जाम में कैसे अप्रोच होगा, आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं,
आपको बने बनाए की पॉइंट्स मिल जाते हैं, किसी चीज़ को याद करने का तरीका मिल जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती है, जिससे आपको इस कोर्स करने में सफलता मिलने में आसानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करो, सिलेक्टिव अप्रोच मत रखो कि इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है। सारी चीज़ों को पढ़ो, कम से कम 3-4 एग्जाम से पहले रिवीजन कर लो। अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखो। और आप सोचो, ये 5 साल आप मेहनत करोगे, उसके बाद आप जिंदगी भर तक उस मेहनत का फल आपको मिलता रहेगा। अपने अंदर बिलीफ लाओ और बिलीव करो। जिस सुबह आपको ये पता चलेगा कि आप सीए बन गए हो, आप भूल जाओगे कि आपने पिछले 5 साल में क्या क्या सेक्रीफाइस किया। दोस्तों, ये याद रखना, आज सर्कमस्टांसेस है, सब सही है, आज के सर्कमस्टांसेस में सारे लोग आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन कल को समय अगर बदलेगा, जरूरी नहीं है कि ये सारे लोग जिनके पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो वो आपके साथ उसी तरीके का रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसके ऊपर। दोस्तों, एग्जाम्पल ये है, या आप इसे कहानी भी बोल सकते हो। एक लड़की रहती है जो अंधी रहती है, उसको दुनिया में किसी से प्यार नहीं रहता, बट उसका एक दोस्त होता है जो उसका काफ़ी ख्याल रखता है, और वो लड़की उस दोस्त के साथ भी काफ़ी खुश रहती है। उसको पता है कि वो उसका इतना केयर रखता है, वो उसको सबसे ज़्यादा चाहता है। अब होता ये है कि वो लड़का जो उसका दोस्त रहता है, वो उस लड़की को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की का जवाब ये रहता है कि मैं तो अंधी हूँ, मैं दुनिया देख नहीं सकती। जब तक मैं दुनिया को देख नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद लड़की को एक डोनर मिल जाता है उसके आँखों के लिए। लड़की का ऑपरेशन होता है। जब ऑपरेशन के बाद लड़की अपने आँखें खोलती है, वो दुनिया को देखती है, वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो लड़का उसके पास आता है। लड़का उसको बोलता है, देखो, तुम जो चाहती थी तुमको मिल गया, तुम दुनिया को अब देख सकती हो, चलो हम शादी कर लेते हैं। लड़की का जवाब होता है, नहीं, तुम तो अंधे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। लड़का काफ़ी रोता है और दुखी मन से एक लेटर वहाँ लिख के छोड़ा होता है, तुम अपने इस आंखों से खुश रहो जो मैंने तुमको दिया है। और वो वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में का मतलब क्या है, इस कहानी में क्या सीख मिलती है? लड़की जब तक अंधी रहती है, उसको वो लड़का सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, लेकिन वो लड़का उस लड़की की खुशी के लिए अपने आँख तक उसको दान दे देता है। लेकिन जिस दिन उस लड़की के पास आँख आती है, उसको समझ में आता है आँख का वैल्यू क्या है, और वो एक अंधे से शादी नहीं करती। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि आप प्रेजेंट सिनारियो पे, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस पे मत जाओ। आप अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, एंजॉयमेंट नहीं करना है, खेलना है खेलो, बट आपका फोकस, आपका खेलने का पर्पस ये होना चाहिए कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो ताकि आप अगले दिन जाके या अगले घंटे जाके पढ़ाई कर सको। आप पढ़ाई के साथ सीरियस रहो। आप इस कोर्स को हल्के में नहीं ले सकते कि चलो दोस्त कर रहे हैं मैं भी कर लिया। आप बर्बाद करोगे अपना समय। आपका अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो, सीरियसनेस के साथ करो। एंड बिलीव मी, ऐसा कुछ है नहीं इस कोर्स में जिसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है। आपके पास अगर हार्ड वर्किंग करने की क्षमता है, आप में सेल्फ बिलीफ है, आप कॉन्सेप्ट, और अभी से आप पढ़ाई जब करते हो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि मुझे एग्जाम में मार्क्स कितना अच्छा लाना है। मार्क्स लाने के लिए आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हो, उसको नोट्स को जेरक्स कर सकते हो, उस जेरक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बट उससे होगा क्या? आपको आज मार्क्स मिल जाएगा, आप इसके लिए पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो। आप जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। आप 12th में मार्क्स कितना परसेंट लाया, अच्छा मार्क्स लाएगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, उसमें भी अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन आपका पर्पस 11th या 12th में अच्छा मार्क्स लाना नहीं है। आपका पर्पस है, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो अपने आने वाले चैलेंजेस को लिए। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। चीज़ों को समझो, सरफेस स्टडी मत करो, डीप स्टडी करो। डीप लर्निंग होना ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए जितने मुझसे हो सके, आप लोगों के इस कोर्स में करने में जितनी भी मैं मदद कर सकूँ, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।